You're all welcome to new content. Today, learning tenses. Present, past, and तो वो कंटिन्यू टेंस आ गया। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। Today we have gathered here for learning tenses. So, what is tense? Tense is a combination of two words, work and time. So, time, and work. Time जो है, it is divided in three parts: present, past, and future. Time is present, past, and future. We can say that tense is the grandfather of a family. It is the group of family. ये एक परिवार। प्रेजेंट टेंस के तीन बेटे हैं। मान लीजिए प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। इन बेटों टेंस के तीन बेटों के नाम इस ढंग से हम लोग इसको लगा सकते हैं। या यू कैन से कि प्रेजेंट में जो वर्तमान समय है और पास्ट जो बीत गया। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मीन भविष्य, जो भविष्य में होगा। जैसे मैं खेलूंगा और ये भविष्य में हो कि कब हम खेलेंगे। पास्ट, मैं खेल चुका हूँ, मैं खेला यानी कि खेल गया, मतलब खेल चुका हूँ। या वी कैन से दैट इट इज द 2 दिन या 10 दिन पहले जो समय बीत चुका है। 10 दिन का हो सकता है, साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, पास्ट। और प्रेजेंट जो वर्तमान समय है, जो अभी हम लोग किसी कार्य को कर रहे हैं, वो प्रेजेंट है। जैसे मैं चल रहा हूँ या खा रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें प्रेजेंट में टाइमिंग, अब कौन से टाइम में हम क्या कर रहे हैं उसको वो कंटिन्यू टेंस आ गया। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। ये टाइम है, कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस में, जिसमें पढ़ रहा हूँ टाइम है, अभी इस वर्तमान समय में पढ़ रहा हूँ। और मैंने पढ़ाई की, ये पास्ट है, पढ़ाई कर ली। और आगे है फ्यूचर, मैं पढ़ाई करूंगा। ये फ्यूचर को हमारे फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है। अब प्रेजेंट में प्रेजेंट जैसे कर रहा हूं, एक काम है, कर चुका हूं। मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये प्रेजेंट है, चला हुआ है, पढ़ चुका हूं। और एक है इंडेफिनिट, मैं पढ़ता हूं, लेकिन इसका निश्चित समय नहीं है कि कब मैंने पढ़ा, कब मैंने पढ़ाई की, पढ़ता हूं, कब पढ़ाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। पढ़ता है, वो हमारा इंडेफिनिट को शो कर रहा है। और एक है जो अवधि को प्रकट करता है। जैसे मैं 2 दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ या 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके लिए एक अवधि है जिसमें मैं कार्य को पूरा करने जा रहा हूँ। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक में इंडेफिनिट
इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा आ गया हमारे पास कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में पढ़ रहा हूँ, इंडेफिनिट मैं चल रहा हूँ, और कंटिन्यूस कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट टेंस। और थर्ड है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस परफेक्ट टेंस। और चौथा है हमारे पास परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चार प्रकार के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चार प्रकार से हैं। और यही विधि, यही क्रम पास्ट में भी अप्लाई होता है। यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट के पश्चात फ्यूचर में भी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों कालों में जो वर्क है, टाइम जो वर्क है हमारे पास, जो कार्य हो रहा है, वो विभिन्न समय में हो रहा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तो हमारे पास प्रेजेंट आ गया, वैसे ही पास्ट में और तीसरा हमारा फ्यूचर है। अब इंडेफिनिट में मैं खेलता हूँ, कंटिन्यूअस में मैं खेल रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं खेल चुका हूँ, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, या मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो ये टेंस जो है हमें इन टेंसों की पहचान करवा रही है, इन टेंसों की जो है वो पहचान करवा रहे हैं कि किस टाइम में कौन सा वर्क कर रहे हैं। इसी के साथ पास्ट में मैंने पढ़ाई की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ चुका था, और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। इस प्रकार से पास्ट टेंस में हो जाएगा। फ्यूचर में मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं पढ़ चुका हूँगा, और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। इस प्रकार से हम इन टेंस को जो है 3 भागों में विभाजित करते हैं टाइम के अनुसार। आज का जो हमारा टॉपिक था वो केवल टेंस के ऊपर था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में टेंसों के विभिन्न प्रकार को डिस्कस करेंगे कि टेंस के रूल कैसे हैं, प्रेजेंट का क्या रूल है, कंटिन्यू का क्या रूल्स, इनके रूल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमने ये सोच करके इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है कि आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, और आपके साथ मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं, जिससे आप लोग लाभान्वित हो। और तब तक किसी को किसी प्रकार की जानकारी लेनी है, या कोई किसी की क्वेरी हो, किसी का क्वेश्चन हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। और इसके साथ धन्यवाद।